गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.6 पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं, बस उनको जान लीजिए। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है कि अगर आधार समान होता है, जैसे मान लीजिए 2 गुणे 2 लिखा है और उस आधार पे कुछ पावर है, दूसरे आधार पर भी कुछ पावर है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो पहला नियम यही फॉलो करता है कि अगर आधार समान है, इसको आधार कहते हैं, और जो इसके ऊपर घात लगी हो तो इसको घात कहते हैं। अगर आधार समान है और घातें अलग अलग हैं या एक जैसी हैं, जितनी भी हो, तो क्या होता है, एक बार आधार लिखा जाता है और उसकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि a की पावर p प्लस q। और अगर ब्रैकेट के अंदर भी कोई घात है और ब्रैकेट के बाहर भी कोई घात है, तो उन घातों का हो जाता है गुणा pq। जैसे एक एग्जाम्पल, 2 की पावर 3 उसकी पावर 4, तो इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 2 की पावर कितना हो जाएगा 12। ठीक है। और अगर भाग में क्या होता है, अगर आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं, यानी कि a की पावर p माइनस q। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस q आएगा। ठीक है। और अगर आधार अलग अलग हैं और घातें सेम है, तो आधार की हो जाती है गुणा और उस पर वही घात लग जाती है एक बार। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2 गुणे 3, इसकी पावर भी मतलब 4 है और इसकी पावर भी 4 है, तो हो जाएगा 2 3 6, उसकी पावर कितना 4। आइए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। पहला, ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2। तो हमें क्या करना है, बहुत आसान है। 64 का आप लोग फैक्टर कर लीजिए, सबको फैक्टर करना आता है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। जब तक ये 1 नहीं आ जाता आप प्रोसेस ऑन रखेंगे। तो कितने टाइम्स 2 आया है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6। ये तो हमने सिर्फ किसका एक्सप्रेशन है, 64 का। अब इस पर भी तो पावर लगी हुई है, कितनी 1/2। हमें पता है कि पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जब हम 6 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना आ जाएगा 3। तो आप करेंगे 2, इसको चाहे इस तरीके से लिख लीजिए, लेकिन पावर छोटी होनी चाहिए, बेस आपका जो है वो बड़ा होना चाहिए, डिजिट बड़ी लिखी होनी चाहिए, वरना गलत माना जाएगा। तो 2 3 जा 6, तो 2 की पावर 3। आप अलग भी करके डायरेक्ट 2 की पावर 3 भी लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अलग कर लिया, यहाँ पे लगा दिया। और 2 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है 8। कैसे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू, इसको 3 टाइम्स इंटू में लिखा जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से आप कर लेंगे, वो है 32 की पावर 1/5, और थर्ड क्वेश्चन भी इसी का सेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, उसमें भी यही है, ज्ञात कीजिए। इसका पहला है 9 की पावर 3/2। तो हम फिर वही करेंगे, 9 के फैक्टर, और 9 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर कितना 2, और इसकी पावर 3/2। तो 2 से 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 आंसर। इसका हम फोर्थ बता दे रहे हैं, वो देख लीजिए। इसका फोर्थ है 125 की पावर -1/3। तो सबसे पहले 125 का फैक्टर करेंगे, तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 3। ये होता है, आप करके देख लेंगे 5 से डिवाइड करके। 5 और इसमें क्या है -1 की पावर 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई। तो जब हम 3 की -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा -5 की पावर -1। और किसी की पावर अगर माइनस में होती है तो उसको हम हर में ले जाकर प्लस बना सकते हैं। अब इसका हर तो कुछ है नहीं, तो हम इसके हर में क्या रख सकते हैं 1। तो अंश में जब हम इसको हर में ले जाएंगे तो अंश में कितना बचेगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब है अंश में 1 बचेगा, और हर में क्या हो जाएगा 5 की पावर +1, और +1 का मतलब होता है 1/5। हो गया ये आपका। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी ज्ञात कीजिए है, या सरल कीजिए, ज्ञात कीजिए, एक ही बात है। सरल कीजिए। लिखा है 2 की पावर, पहला 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5।
देखिए आधार सेम है, ये जो बिंदु लगा हुआ है इसको ये इंटू का ही सिंबल होता है, साइन होता है। तो 2 की पावर, आधार सेम है, घाते जुड़ जाएंगे तो 2/3 प्लस 1/5। इसको छोटा छोटा थोड़ा लिखिएगा इस आधार से। अब हम क्या करेंगे, अलग जाकर इनका एलसीएम ले लेंगे। आपको एलसीएम लेना तो आता ही है, तो 5 और 3 का 15 हो जाएगा। जिनको नहीं आता एक बार देख लें। 3 से हम 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 की टेबल पढ़िए तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 3 5 जा 15, 5 इंटू अंश, प्लस 5 3 जा 15 इंटू अंश। फिर हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, 15। तो कितना आ गया, 13/15। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है 2 की पावर 13/15 आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा इसका 1/3 की पावर अंदर 3 है और बाहर है 7। इस बाहर पूरे ब्रैकेट के बाहर अगर कोई पावर लगी तो इसका मतलब होता है वो पावर अंश में भी है और हर में भी। तो 1 की पावर 7 और बटे 3 की पावर 3 और उसकी पावर 7। तो आपको पता है कि 1 पर चाहे जितनी भी पावर हो उसका आंसर 1 रहता है और इसकी हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3 की पावर 7 3 जा 21। अगर इसको अंश में लाना चाहें तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 21। करना चाहें तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला है 4th क्वेश्चन। इसमें आधार आपके सेम नहीं है और हमने बताया था जिसके आधार सेम ना हो लेकिन पावर सेम हो तो आधारों की आपस में क्या हो जाती है, गुणा, और घात एक बार लगाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका 56 की पावर 1/2 आंसर। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।